क्षमा करना आपके मेरे जीवन में तो कभी कभी धर्म ने, आपके उस आधे अधूरे धर्म ने आपको भयभीत किया है। विचार करना कि आप भगवान से प्रेम के कारण पूजा करते हो या पूजा ना करने से अनर्थ ना हो जाए इस भय से पूजा करते हो। बहुत बार आपको आत्मचिंतन करने पर यही सत्य सामने आएगा कि अनर्थ के भय से जीव भजन करता है, अनर्थ के भय से। और भय से किया जाने वाला कोई भी काम सुखद कैसे हो सकता है, वो आनंदप्रद कैसे हो सकता है। आप कहते हो भजन में सुख नहीं है, सुमिरन में सुख नहीं है। जब आप भय से भजन करेंगे तो सुख कैसे होगा, उसका आस्वादन कैसे होगा। भगवान से भयभीत ना होइए। आपकी एक नहीं अनेक चूक भगवान स्वीकार करते हैं, और भगवान केवल भूल स्वीकार ही नहीं करते, भूल का सुधार भी करते हैं। कौन है ऐसा जो बिना गिरे चलना सीखा? कोई है जो बिना गिरे चलना सीख गया हो? यद्यपि माँ हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, फिर भी बालक गिरता है। ऐसे भजन के पथ पर भी रखना ईमानदारी। भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय ना हो। मैं बार बार बल दे रहा हूं इस बात पर, क्योंकि इसकी आज आपको मुझे बहुत आवश्यकता है कि आपका मेरा इष्ट कोई एक हो, कोई एक। ये बात सत्य है कि सब में एक ही प्रभु की सत्ता है। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल। आपका इष्ट कोई एक हो, इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी गुरु प्रदत्त मार्ग की। मैं आपसे प्रश्न कर रहा था, हाथ ऊंचा करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसके मंदिर में सब विराजमान है? ईमानदारी से बता देना। सभी हैं? देखो, बिखरा हुआ मन दुर्बल होता है। बहुत छोटे हो गए आप तो आपने स्कूल में एक कहानी पढ़ी सुनी होगी, वो लकड़हारे की कहानी। एक लकड़ी थी तो टूट जाती थी, और वो उन्हीं लकड़ियों को यदि एक साथ बांध दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसे ही मन बिखरा है तो मन दुर्बल है। आपके मन की शक्ति आप ही के मन के भीतर कहीं छिपी है। भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ऐसा थोड़ी है कि भगवान के प्रति कभी भाव जगता ही नहीं, जगता है, लेकिन वो भाव सिद्ध नहीं रहता, वो भाव स्थिर नहीं रहता। अब इस समय आप यहां पर बैठे हो, आपकी मन की दशा कुछ और होगी, जब बाहर चले जाओगे तो मन कुछ और हो जाएगा। कल हम चले जाएंगे, फिर उसके कुछ दिन बाद तक फिर मन कहीं का कहीं बिखर जाएगा। मन बिखरता है तभी मन दुख पाता है। मन का बिखरना ही मन की दुर्बलता है। मन दुर्बल, बिखरा है तो दुर्बल है, एकाग्र हो जाए तो वही सबल है। क्या कारण रहा होगा, कहां से आया होगा वो बल मीरा के पास में कि द्वार पर भूखा नाहर खड़ा गरज रहा है। राणा जी ने भूखा नाहर भेज दिया मीरा जी के महल के द्वार पर। जो सशस्त्र ड्योढ़ीदार खड़े थे वो भी ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए भयभीत होकर। सुबह का समय था, मीरा जी अपने हाथ में बैजंती माला पोकर और अपने गिरधर गोपाल को भोग लगाने जा रही थी। दासियां चिल्लाने लगी, बोली बाई साहब जल्दी चलिए, द्वार पर राणा जी ने भूखा नाहर भेज दिया है, वो किसी भी समय भीतर आता होगा। और विश्वास नहीं होता, कल्पना से परे लगता है ये कि मीरा जी सुनकर ज्यों की त्यों। और दासियों से मीरा जी क्या उत्तर देती हैं कि तुम पगला गई हो, तुम पगला गई हो, मीरा के द्वार पर भूखा नाहर कैसे आ सकता है। मीरा ने स्वप्न में भी अपने गिरधर के अतिरिक्त किसी को नहीं पुकारा। मीरा के द्वार पर जब भी आएंगे गिरधर गोपाल ही आएंगे, कैसे भूखा नाहर आ सकता है। चलो मैं देखती हूं कौन है। मैं जब कभी इस कथा का चिंतन करता हूं ना तो रोमांच होता है, मुझे आश्चर्य होता है कैसी भक्ति की शक्ति रही होगी मीरा जी की कि दासियां चिल्ला रही हैं। ड्योढ़ीदार ड्योढ़ी छोड़कर भाग गए, सशस्त्र सैनिक नहीं टिक सके उस भयंकर भूखे सिंह के सन्मुख। और मीरा जी वैसी की वैसी अचल अविचल
उनका विश्वास उस समय भी वैसा ही मुस्कुराता है। दासियों से कहने लगी कि चलो मैं देखती हूँ कौन है। मीरा के द्वार पर गोपाल के अतिरिक्त कौन आएगा। दासियां रोकती रह गई पर मीरा जी नहीं रुकी। उसी गति से द्वार पर जाकर देखा, गरज रहा था वो भयंकर सिंह। उसकी गर्जना से पूरा पूरा महल भयभीत हो रहा है, लेकिन मीरा जी के मुख पर भय का लेश नहीं, वैसे ही मुस्कुराती, नेत्रों में वही निर्मल श्रद्धा और विश्वास, हृदय में अपने गोविंद के चरण कमल का बल। गई उस भूखे नाहर के निकट, वो बैजंती माला जो गोपाल जी के लिए पोई थी अपने हाथ से उस भूखे सिंह के गले में डाली, मन में ये भाव धरकर कि आज नृसिंह भगवान मीरा की कुटिया में पधारे हैं और जो भोग प्रभु को निवेदन करने जा रही थी। और मैं अपनी युवा पीढ़ी से ये बात कहना चाहूंगा, बाप ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है। इसके साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं और भक्तों का हृदय तो इसका प्रमाण है ही। भक्त का हृदय तो इसका प्रमाण है ही। ये काल क्रम में घटी कहानियां नहीं है जो आपके मनोरंजन के लिए सुनाई जा रही हैं। ये वो इतिहास है जिससे भक्ति प्रमाणित होती है, प्रतिष्ठित होती है, प्रकीर्तित होती है। अपने हाथ पे मोदक धरा मीरा जी ने भूखे नाहर के आगे, जैसे आप गैया को गुड़ खिलाते हैं, ऐसे उस भूखे नाहर को अपने हाथ से भोग लगाते हुए उच्चारण करती हैं मुख से कि आज नृसिंह भगवान कृपा करके द्वार पर पधारे। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण और ये जो महापुरुष अभी भी ऐसे ही बैठे हैं ना, अरे कौन सी मिट्टी के बने हो? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं कह रहा था ना अभी कि एक बालक एक आवाज में जगता है और एक ऐसा होता है कि माँ डालती है ठंडा पानी जब जगता है। और मैंने तो ऐसे भी देखे हैं जो माँ ठंडा पानी डालकर जगाती है वो पहुंचकर फिर सो जाते हैं, है ना? और मैंने ऐसा भी देखा है, जगह में पहुंचकर फिर सो जाए। फिर कहूंगा बाप आपसे, देखो घर में आप और मैं एकांत में कीर्तन करते हैं, यहां जाने कितने भक्तों का परमाणु होता है, सहयोग करता है मन को पवित्र करने में। कीर्तन विज्ञान है। आपकी जिह्वा पर जब हरि नाम आता है तो नाम में नामी विराजमान होता है। जिस समय आपकी जिह्वा पर नारायण का नाम है, आपकी जिह्वा पर नारायण विराजमान है। आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, इससे आपका रोम रोम पवित्र होता है। इसीलिए कीर्तन में अपनी पूरी शक्ति का निवेश करके हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बिना भक्ति के आपको निर्भय कोई नहीं कर पाएगा। मृत्यु के भय से अगर कोई मुक्त करता है तो केवल भगवान की भक्ति है। और भक्ति होती है स्वरूप और स्वभाव का अनुसंधान करके।
तो स्वरूप कैसा है भगवान का? सत्य चित्त आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वभाव की चर्चा के लिए तो आपको मुझे भक्त के पास जाना पड़ेगा। स्वरूप कैसा है? शास्त्र उद्घाटन करते हैं इस रहस्य का। कैसा स्वरूप है? सत्य चित्त आनंद। एक तो किसी भी प्रकार यदि भगवान से संबंध जुड़े, मैं तो कई बार व्यासपीठ से निवेदन करता हूं कि संसार का सुख भी पाले व्यक्ति तो भटकता ही रहता है। संसार का सुख पाकर भी व्यक्ति भटकता है, और भगवान के लिए वृंदावन की गलियों में भटके तो भी सुख पाता है। संसार का सुख पाकर भी भटके, भगवान के लिए भटके भी तो सुख पाए। अर्थात भाव अभाव, कैसा भी भाव यदि प्रभु का स्पर्श कर ले तो आपके उर अंतर में आनंद का संचार करता ही है, आपके हृदय में आनंद की अनुभूति कराता ही, क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है, सत्य है। सत्य अर्थात अक्षुण्ण, जो पुराना ना पड़े कभी, जो पुराना ना पड़े। श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? दिने दिने नवम नवम, रोज नया। आप कभी वृंदावन में रसिक संतों को राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते देखिए, आप देखो कि ऐसा लगता है कि जैसे चकोर की भांति वो उस रूप रस का पान करते हैं, कि जैसे दर्शन करके मन अघाता ना हो। और कुछ रसिक संत तो ऐसे हैं, ऐसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में 5 आरती होती है। पहले मंगला आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती होती है। वैसे तो 7 होती है, मंगला और श्रृंगार के मध्य में धूप आरती होती है, फिर श्रृंगार आरती है, फिर राजभोग आरती है, फिर उत्थापन है, फिर संध्या है, फिर शयन है। तो आपको ऐसे ऐसे संत वहां पर मिलेंगे जिनका जीवन व्रत है कि मंगला से लेकर शयन तक श्री राधा वल्लभ लाल की एक एक झांकी का दर्शन करना है, राधा रमण लाल की एक एक आरती का दर्शन करना है। कुछ तो उस रूप से उनका हृदय प्राप्त करता है। तो श्री ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? जो कभी पुराना ना पड़े, जो नित्य नया हो, नित्य नवीन। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। भगवान कभी पुराने नहीं पड़ते, भक्त को भी पुराना नहीं पड़ने देते। हम कई बार चर्चा करते हैं, देखो नेता अभिनेता सब पुराने पड़ जाते हैं कि नहीं? भूतपूर्व हो जाते हैं नेता, भूतपूर्व मंत्री हो जाते हैं, भूतपूर्व नेता हो जाते हैं, अभिनेता भी पुराना पड़ जाता है। सेठ साहूकार की तो पूछिए मत, आज अर्श पर और कल फर्श पर, ये खेल भी चलता ही रहता है। कुछ भी स्थिर रहता तो नहीं, यहाँ किसी की भी उपलब्धि तो स्थिर नहीं रहती। और आप विचार करो, और अगर कोई मिले तो मुझे भी बताना, मिलेगा नहीं आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये भूतपूर्व भक्त है। भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता, कभी पुराना नहीं पड़ता। तो ना तो भगवान पुराने पड़ते हैं, ना भक्त पुराना पड़ता है, और ना भक्ति पुरानी पड़ती है। नित्य नवीन रसास्वादन भक्ति कराती है। पूजा पाठ से तो उपरति हो सकती है भाई, हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूजा भी रोज का एक काम बन जाती है बस। मैं बहुत छोटा था और महादेव को जल अर्घ निवेदन करने के लिए मंदिर जाया करता था। तो हमारे बगल से एक माता जी आती थी। अब उसका क्या नियम था कि वो एक मंदिर में अपनी डिबिया में घी की बहुत सारी बत्तियां बनाकर लाती थी, और सबके आगे एक एक बत्ती जलाती जाती थी, आधा अधूरा हाथ जोड़ती थी और दौड़ती भागती रहती थी मंदिर में। एक बार क्या हुआ, उसकी छोटी सी बालिका भी उसके साथ आ गई। अब बालिका के हो रहा था स्कूल जाने का समय, माँ बेचारी मंदिर में पूजा में व्यस्त है। और कभी कभी तो मैं उसको देखता था कि वो इतनी दौड़ लगाती थी कि उसकी श्वास की गति तीव्र हो जाती थी मंदिर में। तो एक दिन उसकी बालिका उसके संग में, आंखों देखी घटना बता रहा हूं मैं, तो वो माता बत्ती लगाए, वो माँ की साड़ी का पल्लू खींचे, मम्मी स्कूल की बस आ गई होगी। माँ फिर बत्ती लगाए, तो फिर आंचल खींचे, बोली मम्मी स्कूल की बस आ गई होगी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ, चौथी बार तो माँ ने एक लगाया गाल पर, हाथ में बत्ती है सामने भगवान है, हाथ में बत्ती है सामने भगवान है, एक लगाया, बोली ईब के मैंने फांसी देवेगी।
तो ये तो मन की दशा है, ये मन की दशा है। आपको लगता है कि ये इसे पूजा कहना चाहिए? आपको लगता है कि कहीं से भी ये भक्ति हो सकती है, ये साधन हो सकता है? और क्षमा करना, दुर्दशा ऐसी ही है जीव की कि आपकी मेरी पूजा नित्य का एक कर्म बन जाती है। और कुछ लोग तो कहते भी हैं कि हमने नित्य का कर्म कर लिया, पूजा भी कर्म बन जाती है। पर वास्तविकता में पूजा कर्म नहीं बनना चाहिए, कर्म पूजा जैसा पवित्र होना चाहिए। आप जो करें आपको भगवान का स्मरण रहे, भगवान याद रहे, आपको भगवान ना भूलें। जो करें वो पूजा समझ कर करें। उस कर्म में इतनी पवित्रता हो कि आपकी वस्तु का भोग लगाने के लिए भगवान को आना पड़े। कबीर जी जब कपड़ा बुनते थे, तो ताना बाना बुनते बुनते राम राम मेरे राम कहते थे। एक बार कबीर जी कपड़ा बुनकर बाजार में बेचने जा रहे थे, रास्ते में संत मिल गए। और भक्ति का ये एक लक्षण है, भक्त को भगवान का दर्शन करके आनंद हो ना हो, भक्त का दर्शन करके अवश्य आनंद होता है। संत के दर्शन से अवश्य आनंद की अनुभूति होती है। कबीर जी आनंदित हो गए, वो वस्त्र हाथ में था। कबीर जी ने कहा, महाराज क्या सेवा करूं? करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पे। आज के दिवस पर जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। कबीर जी ने पूछा, महाराज क्या सेवा करूं? संत ने कहा कि थोड़ा सा वस्त्र ही दे दीजिए। कबीर जी के हाथ में वस्त्र का बुना हुआ पूरा थान था, तो संत ने कहा कि थोड़ा सा इसमें से मुझे भी दे दीजिए। कबीर जी जो ही वस्त्र चीर कर देने लगे, संत ने कहा रुक जाइए, सारा ही दे दीजिए। अब कबीर जी तो जा रहे थे, घर में परिवार भूखा है, बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भोजन की व्यवस्था होगी। और संत आज ऐसे मिले, बोले महाराज सभी दे दीजिए। कबीर जी की भक्ति देखिए कि कबीर जी के नेत्रों में जल भर आया। बोले महाराज आपने कहा थोड़ा सा दे दीजिए। आपके मुख से ये वाक्य सुनते ही मुझे लगा कि जैसे प्रभु ने अभी कबीर को थोड़ा ही स्वीकार किया है। मेरे मन में भाव आया कि अभी प्रभु ने कबीर को थोड़ा ही स्वीकार किया है, और जैसे ही आपने कहा लाइए सारा ही दे दीजिए, मुझे लगा कि आनंद हो गया, अर्थात मेरे प्रभु ने मुझे सारा ही स्वीकार कर लिया। और संत के मन का लोभ क्या कि ये वस्त्र नहीं है, ये तो प्रसाद है। इसके एक एक ताने बाने में रमा है राम का नाम, क्योंकि कबीर जी का जीवन यही था। ताना बाना बुनते बुनते तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई राम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा री माई राम रंग लागा। नाम रंग लागा माई राम रंग लागा, राम रंग लागा माई राम रंग लागा। और यहाँ सेठ सेठानी भगवान की पूजा करते हैं, घर के नौकर पर चिल्लाते हैं। आपको लगता है कि भगवान ऐसी पूजा स्वीकार करते होंगे? भगवान ऐसी सेवा स्वीकार करते होंगे? वैष्णव जन तो तेने कई, जे पीर पराई जाने रे। आपको साधना करनी है तो फिर ऐसी साधना करिए कि आप किसी से कठोर वचन नहीं कहेंगे। आपको व्रत करना है, अरे यहां तो व्रत वाले दिन भजन से ज्यादा भोजन का स्मरण होता है। करके देखो व्रत, मैंने करके देखा, इसीलिए तो कह रहा हूं। एकादशी के दिन भर यही लगता है कब सांझ होगी और भोजन करेंगे। ये मन की स्वाभाविक सहज वृत्ति है। आप मन को जहां जाने से रोकोगे मन वहीं जाएगा। माता जी लोग घर के काम में हो सकता है दिन भर भोजन ना करें, कभी कभी इतनी व्यस्तता रहती है माताओं को कि बेचारी दिन भर भोजन नहीं कर पाती।
और करवा चौथ के दिन ऐसा होता है, कब चांद निकले, कब चांद निकले, कब चांद निकले। बच्चों को छत पर खड़ा रखती हैं, बोली जल्दी उते होते बताना, मन लगाए वहीं। मुझे तो ऐसा व्रत थोड़ा कम समझ में आता है। हाँ, शरीर की शुद्धि के लिए उपवास अच्छा है। आयुर्वेद कहता है कि सप्ताह में 10 दिन में 1 दिन उपवास ही रह जाना चाहिए, उसे शरीर का शोधन हो जाता है, उसके लिए अच्छा है। पर भगवान को पाने का व्रत से कोई लेना देना नहीं बाप। व्रत लेना है तो फिर ये लीजिए कि असत्य भाषण नहीं करेंगे, किसी के साथ कठोर वचन नहीं बोलेंगे। व्रत लेना हो तो ऐसा लीजिए, साधना करनी हो तो ऐसी करिए, पूजा ऐसी हो कि आपका कर्म पूजा जैसा पवित्र हो, आपके कर्म में असत्य ना हो, आपकी वाणी में असत्य भाषण ना हो, आपके हृदय में सद्विचार हो, शुभ संकल्प हो। और मैं तो कहता हूं भाई, बनाना हो तो फिर मन को मंदिर जैसा बनाइए कि भगवान व्याकुल हो उसमें विराजमान होने के लिए। कभी किसी दिन आप कह सकें प्रभु से, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। गाइए गाइए। करिएगा इस 3 दिवसीय सत्संग सत्र के बाद, और कोई परिवर्तन आपके जीवन में आए ना आए, फिर मैं कहता हूं कम से कम भक्ति का मंगलाचरण तो हो। आप किसी का भी भजन करिएगा, किसी का भी ध्यान करिएगा, किसी की भी सेवा करिएगा, पर प्रयास करिएगा कि आपके जीवन में कोई एक इष्ट हो। सबसे पहले आपके घर के मंदिर में कोई एक देवता विराजमान हो, मनसा वाचा कर्मणा, जिसकी सेवा हो, उसी की उपासना, उसी की सेवा, उसी का भजन, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का स्मरण। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप 2 पग आगे बढ़ेंगे अपनी भावना में। जिस रीति से आप आज पूजा सेवा करते हैं, उस रीति से समय तो व्यतीत हो जाएगा और आपके मन को यह भ्रम भी रहेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं। पर जैसा व्यासपीठ ने कहा कि जैसे अग्नि का चित्र दिखाकर पूछो क्या है, तो कोई कहेगा अग्नि है, अग्नि है, पर अग्नि नहीं है। उस पर भोजन नहीं पकाया जा सकता, उसमें ताप नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको लगेगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति का चित्र है, देखने में लगेगा भक्ति है, पर भक्ति है नहीं। उससे अंतर मन का शोधन नहीं होगा, उससे मन की निर्मलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ये कठिन है। मैं ये भी जानता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं और कर लेना आपके लिए बहुत सरल नहीं होगा। बहुत से लोग तो भयभीत हो जाते हैं कि यहां प्रणाम नहीं किया तो हमारा कौन अनिष्ट कर देगा, कौन अनर्थ कर देगा। हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। आप देखिए, क्योंकि कृष्ण कथा है तो थोड़ी थोड़ी कृष्ण की कथा भी मैं कहते चलूं कि ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं इंद्र के पूजन की। ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं इंद्र के पूजन की। अभी अभी दीपावली का शुभ दिन आया है और तैयारी हो रही है बड़े बड़े जोर शोर से कि अब देवादिदेव इंद्र का पूजन होगा, देवताओं के राजा इंद्र का पूजन होगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं नंद बाबा से कि बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले इंद्र पूजा की तैयारी। इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? बोले क्योंकि वो जल बरसाता है, क्योंकि वो जल बरसाता है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा लेकिन हमारे गोधन का रक्षण, हमारे गोधन का संवर्धन तो गिरिराज करते हैं। हमारी गैया तो गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी में सुख पाती है, तो हमारे गोधन की रक्षा, हमारे गोधन का संवर्धन तो गिरिराज की कृपा से होता है। यदि पूजा करनी हो तो फिर गोवर्धन गिरिराज की पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा क्यों? इतने में एक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े कि अरे ना लाला, इंद्र को पूजन ना कियो तो इंद्र रुष्ट है जाएगो, और इंद्र रुष्ट है जाएगो तो ब्रज पे वाको कोप बरसेगो। अब तो श्री ठाकुर जी ने कहा ये कैसा देवता है कि उसकी पूजा नहीं करो तो क्रोधित हो जाता है? इसका अर्थ देवता नहीं है, व्यापारी है। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है, ये तो व्यापार हुआ। हाँ, आप ऐसा ना समझना कि व्यापार केवल मनुष्य की वृत्ति है, देवता भी व्यापार ही करते हैं।
देवता भी व्यापार ही करते हैं। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले 3 लोक का वैभव देने वाले कृष्ण तो एक ही हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। शबरी के जूठे बेर पाकर और शबरी को परम गति प्रदान करने वाले रघुनाथ जैसे इष्ट तो एक हैं, वो 2 नहीं हैं, भगवान एक हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा ये कैसा देवता है, एक हाथ देता है एक हाथ लेता है, तो व्यापारी हुआ। और एक बार भूल से यदि पूजा न हो, भूल से पूजा ना हो तो क्रोधित और हो जाता है। तो श्री ठाकुर जी ने किसी प्रकार से कहकर और इंद्र की पूजा रुका दी। इंद्र क्रोधित हुआ, सांवर्तक मेघों को भेजा, बोले जाओ ब्रज का एक तिनका भी नहीं रहना चाहिए। और श्री ठाकुर जी ने कहा ब्रज का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। 7 दिन तक गोवर्धन गिरिराज धारण रखा श्री ठाकुर जी ने, 7 दिन तक गोवर्धन गिरिराज धारण रखा, सब ब्रजवासी गोवर्धन गिरिराज की तरहेटी में। और हम लोग आज तक गाते हैं, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी, धर लिया गोवर्धन तूने हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इंद्र के सांवर्तक मेघ हार कर लौट गए। अंत में हुआ क्या? हुआ वही जो श्री कृष्ण का संकल्प था, ब्रज का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। जाके राम धनी वाकु काहे की कमी। मैं बहुत छोटा था, मेरी दादी मुझसे कहती थी कि जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, कृपा हो गिरधर लाल की तो बाल न बांका होए। सूरदास कहते हैं, भाई मेरे सूर बाबा कहते हैं, जाको मनमोहन अंग करे, जाको मनमोहन अंग करे, वाको केस कस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर पर। इसलिए मैं तो, विराम का क्षण है, मैं तो आपको केवल इतना ही कहूंगा भाई, अल्प सा ये जीवन का काल है और उसमें भी आपकी मेरी गतिमति भूली भटकी है। भगवत कृपा से कभी संयोग बन जाए और सत्पुरुष के संग बैठने का अवसर मिले तो उसके उस विचार से लाभ लेना कि आपके जीवन में भक्ति केवल भगवान की हो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों को अपनी कृपा से भक्त के हित में साध सकते हैं तो वो केवल भगवान साध सकते हैं। आपकी आत्मा तक पहुंचने की शक्ति अगर किसी में है तो वो केवल भगवान की भक्ति में है। जीव को आवागमन के द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त कर, कर्म बंधन से मुक्त कर आनंद प्रदान कर सकती है तो केवल 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 भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है। फिर कहूंगा कि ये सरल नहीं होगा, सरल नहीं होगा। और तो अपने अपने घर के मंदिर में एक देवता बैठा सको न बैठा सको, पर इस सत्संग सत्र के बाद प्रयास करना कि आपके मन मंदिर में कोई एक ही देव विराजमान हो, आपका कोई एक इष्ट हो, उसका नाम रूप लीला और अंत में उसी के धाम का आश्रय पाकर ये जीवन कृतार्थ हो। तो आज किंचित भगवान के स्वरूप की चर्चा हुई, कल किसी भक्त चरित्र के माध्यम से भगवान के स्वभाव की चर्चा करेंगे। और आज का भाव यहीं श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रसीली मनमोहन की वेणु जय 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 श्री वृंदावन, कौन हरिवंशी समरस दे जय 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 श्री वृंदावन, अगोचर नित बिहार दर्शन जय 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 श्री वृंदावन, सलूनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र
अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।